तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला यहाँ पे क्वेश्चन क्या था ना कि एंथोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया था, कमेंट करिए। एंथोलॉजी में, ठीक है जी, एंथोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, पता है किसका होता है फ्रेंड्स, फूलों का होता है। फूलों का अध्ययन होता है एंथोलॉजी में। एक नंबर क्वेश्चन का बी हो गया। क्लास स्टार्ट हो चुका है, बात करना बंद कर देंगे और जितना भी क्वेश्चन का आंसर याद हो कमेंट करेगा, ठीक है। एंथोलॉजी में अध्ययन होता है फूलों का। अगला क्वेश्चन, कल्चर, ठीक है जी, वर्मी कल्चर में कौन से कीट प्रयुक्त होता है, बताइए। वर्मी कल्चर में कौन सा कीट का प्रयोग होता है, केंचुआ का, मधुमक्खी या रेशम कीट या मच्छर का। हाँ बताइए आंसर यहाँ पे क्या होगा। वर्मी कल्चर में कौन सा कीट प्रयुक्त होता है, केंचुआ। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ही हो जाएगा, ठीक है जी। केंचुआ का पता है जी, किसान का मित्र भी कहते हैं केंचुआ को, किसान का मित्र कहते हैं, किसान का मित्र कहा था केंचुआ को, ठीक है फ्रेंड्स, याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। आगे चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित होता है, कमेंट करिए तीसरा का आंसर क्या होगा। क्लियर करिए, आवाज तो सही है जी, क्लियर करिए, आवाज तो सही है जी, ठीक है आवाज सही है, ठीक है क्लियर करिए, आवाज तो पता है किसान का मित्र भी कहते हैं केंचुआ को, किसान का मित्र कहते हैं, आवाज सही है, ठीक है। वो थोड़ा थोड़ा इशू हो रहा है ना, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए, कभी कभी हो जाता है, ठीक है। आवाज सही है, ठीक है। हल्का जो खींच खींच कर रहा है ना उसको थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए तो फ्रेंड्स यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या बताइए तो आंसर, ठीक है जी। तो फ्रेंड्स हाइड्रोपोनिक्स से पता है क्या होता है, मृदा रहित पादप संवर्धन से होता है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे चौथा, ठीक है। जंतु विज्ञान, ठीक है जी, जंतु विज्ञान के जनक, जंतु विज्ञान के जूलॉजी के जनक कौन है, बताइए आंसर क्या होगा। कमेंट करिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया ना, जंतु विज्ञान के जनक कौन है, अरस्तु है फ्रेंड्स। 4 नंबर क्वेश्चन का बी। आगे चलते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। ओलेरिकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया था, कमेंट करिए। ओलेरिकल्चर में किसका अध्ययन होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो रहा है, ठीक है जी। ओलेरिकल्चर में किसका होता है, पास का बताइए आंसर। तो फ्रेंड्स ओलेरिकल्चर में पता है किसका होता है फ्रेंड्स, सब्जियों का होता है, क्या पता है, सब्जियों का होता है फ्रेंड्स। ऑप्शन में यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे छठा, कवकों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, बताइए फ्रेंड्स छठा का आंसर क्या होगा। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है जी, कमेंट करिए फ्रेंड्स। आंसर यहाँ पे क्या होगा बताइए, क्या पता क्या कहलाता है, माइकोलॉजी कहलाता है, ठीक है। माइकोलॉजी कहलाता है। 6 नंबर क्वेश्चन का बी हो गया, इनमें सादुल का सही जवाब है और यहाँ पे प्रीति कुमारी का भी सही जवाब है। अगला, पादपों में और गांठों और पादप कैंसर का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत में आता है। हाँ कमेंट करिए 7 का आंसर क्या होगा, कैसिलोलॉजी में आता है फ्रेंड, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है 8 नंबर क्वेश्चन, बीजों का अध्ययन वनस्पति विज्ञान की किस शाखा में आता है, कमेंट करिए। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन रहता है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बताइए बीजों का अध्ययन वनस्पति की शाखा में किया जाता है, बीजों का अध्ययन, ठीक है फ्रेंड, बीजों का अध्ययन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन का पता है अस्पर्मोलॉजी, ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब है। आगे चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन को। बिना मृदा के बागवानी किस शाखा के अंतर्गत की जाती है, बिना मिट्टी के बागवानी किस शाखा में की जाती है। हाँ 9 का बताइए फ्रेंड्स, इतना जल्दी 8 में आ गए सर, हाँ जी ठीक है, टाइम का वेस्ट नहीं करते, ठीक है, कम टाइम जाता है क्वेश्चन, बताइए। तो बिना मिट्टी के बागवानी में आता है, इसको हम लोग हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं, हाइड्रोपोनिक्स। ऑप्शन अब बान का एकदम यहाँ पे सही जवाब है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जीव विकास, इवोल्यूशन, ठीक है जी, इवोल्यूशन को सबसे पहले किसने परिभाषित किया था, जीव विकास को सबसे पहले किसने परिभाषित किया था, बताइए आंसर क्या होगा, कमेंट करिए। तो जीव विकास को सबसे पहले किसने परिभाषित किया था, किसने, लेमार्क, ठीक है फ्रेंड्स। लेमार्क आपको बस याद देखना, ठीक है जी, बस आपको याद है लेमार्क ने किया था, ठीक है। जीव विकास को सबसे पहले परिभाषित किया था लेमार्क ने। अगला क्वेश्चन 11, ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं हम लोग। आधुनिक, ठीक है फ्रेंड्स, सुनिए नोट सही होगा ना जी, देख सकते हैं फ्रेंड्स मेरा, पता जी कैसे यहाँ पे मैच कर, देखिए यहाँ पे कैसे करता है। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया था पेपर में और यही क्वेश्चन मेरा नोट्स का, ये क्वेश्चन पूछा गया पेपर में, यही क्वेश्चन मेरा नोट्स का, ये भी क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन, मेरा नोट्स क्वेश्चन, ऐसे पता है जी सेम टू सेम क्वेश्चन मैच करके तब करता है मेरा नोट्स है, ठीक है। अगर आपको नोट्स लेना होगा तो मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे जी मैसेज करके आप नोट्स को ले सकते हैं, ठीक है। नोट्स को मत छोड़िए फ्रेंड्स, फिर आपको मिल जाएगा 149 रुपया में टॉप 4000 क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, इसको छोड़िए मत, ले लीजिए,
ऐसे मैच करता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगला, आधुनिक मनुष्य का अंतिम पूर्वज किससे माना था? कमेंट करिए फ्रेंड्स, 11 का आंसर क्या होगा बताइए तो। आधुनिक मनुष्य का अंतिम पूर्वज किससे माना जाता है? किससे पता है किससे? क्रोम मैग्नन, ठीक है फ्रेंड्स, क्रोम मैग्नन माना होगा फ्रेंड्स, आप सभी के यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है जी, सी आपके यहाँ पे सही जवाब है। आगे चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। पृथ्वी पर जीव का उद्गम लगभग कितने वर्ष पूर्व माना था? कमेंट करिए। पृथ्वी पर जीव का उद्गम लगभग कितना वर्ष पूर्व माना जाता है? 12 का सही जवाब क्या जी? कमेंट करिए तो। निश्चित कमेंट करिए। बफरिंग हो रहा है क्या जी? बफरिंग तो नहीं हो रहा है, तो फिर आप वो क्यों भेज रहे हैं? सब कुछ तो सही चल रहा है। चलिए, तो पृथ्वी पर जीवन का उत्पत्ति या उद्गम लगभग कितने वर्ष माना जाता है जी? कितने वर्ष पहले? 200 नहीं 2000 मिलियन वर्ष फ्रेंड्स, आप सभी के यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 13, विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन किसने दिया था? कमेंट करिए तो। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन किसने दिया था? कमेंट। जी बफरिंग नहीं हो रहा, तो इतने लोग तो यहाँ पे देख रहे हैं, मेरा में भी हम देख रहे हैं ना अपना क्लास को, यहाँ पे एकदम क्लियर है। चलिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन का सी है जी, डार्विन ने दिया था। किसने दिया था? डार्विन, आपका हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन से क्षार डीएनए और आरएनए दोनों में होता है? कमेंट करिए फ्रेंड्स, कौन सा क्षार जो है ना डीएनए और आरएनए दोनों में होता है? कमेंट करिए। 14 का आंसर क्या होगा? वॉइस में प्रॉब्लम है सर, देख लेते हैं वॉइस को क्या दिक्कत है। डीएनए और आरएनए दोनों में होता है। कमेंट करिए फ्रेंड्स, कौन सा क्षार जो है ना डीएनए और नहीं, आवाज सही है, ठीक है। वो थोड़ा सा जो किस चीज कर रहा है ना, थोड़ा सा किस उसको थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए, ठीक है। कभी कभी माइक से हो जाता है, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा मैनेज करिए। बाकी ठीक है, आवाज हम सुन लिए ना, आवाज ठीक है, ठीक है। चलिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन का जी, उसमें क्या होता है? एडेनिन होता है, ग्वानिन और साइटोसिन होता है फ्रेंड्स, बी हो जाएगा आंसर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के मध्य कौन सा कार्यात्मक साचार्य पाया जाता है? कमेंट करिए तो। लाइकेन होता है, कवक मूल होता है, शैवाल या फफूंद होता है? कमेंट करिए। आवाज अगर वैसा जा रहा थोड़ा थोड़ा, तो उसको थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अभी वो ठीक नहीं हो सकता है, फिर क्लास बंद करना पड़ेगा मुझे। तो पढ़ लीजिए अभी क्या दिक्कत है। वो तो कभी कभी की चीज करता है, ठीक है। तो 15 फ्रेंड्स या बी जी, कवक मूल होता है, बी हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन 16, ठीक है। ईस्ट और मशरूम किस प्रकार के जीव होते हैं? बताइए 16 का आंसर क्या होगा? कमेंट करिए तो। कमेंट करिए। मॉर्निंग में भी घास होता है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया ना कि ईस्ट और मशरूम किस प्रकार के जीव होते हैं? ये फ्रेंड्स फफूंद में आता है, ठीक है जी। ईस्ट और मशरूम फफूंद में आता है, सी हो जाएगा। अगला, कपास में पाया जाने वाला प्रमुख घटक कौन सा होता है? कपास में इसमें से क्या होता है जी? प्रोटीन होता है, वसा होता है, सेलुलोज या फिर कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है जी। कपास में पाया जाने वाला प्रमुख घटक कौन सा होता है बताइए? कपास फ्रेंड्स सेलुलोज होता है जी, सी हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 18, लाइकेन किससे निर्मित होते हैं? लाइकेन किससे निर्मित होते हैं बताइए तो। 18 का आंसर, लाइकेन किससे निर्मित होते हैं बताइए, आंसर क्या है जी? लाइकेन किससे निर्मित होते हैं बताइए फ्रेंड्स, 18 का आंसर क्या होगा? लाइकेन जो होता है जी, पता है किसका होता है, किससे निर्मित होते हैं? कवक और शैवाल से। ऑप्शन नंबर बी हो गया, कवक और शैवाल आपके यहाँ पे सही जवाब है, ठीक है जी, बी हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है? जीवन चक्र के हिसाब से पौधे का सबसे मेन भाग कौन सा होता है? पत्ती होता है, जड़ होता है, तना या फिर पुष्प होता है? कमेंट करिए तो। 19 नंबर क्वेश्चन डी है, ठीक है जी। जीवन चक्र के हिसाब से पौधे का सबसे मेन भाग फ्रेंड्स उसका फूल होता है, ठीक है जी, आप सभी का डी हो जाएगा। और यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन का डी बताया था कोई, डी आंसर यहाँ पे होता है, उसका होता है। अगला क्वेश्चन, क्लोरोफिल के निर्माण में कौन सा तत्व सबसे महत्वपूर्ण होता है? क्लोरोफिल के निर्माण में कौन सा तत्व सबसे उसमें जरूरी होता है? कैल्शियम, आयरन, सोडियम या फिर क्या होता है? मैग्नीशियम? कमेंट करिए आंसर। क्लोरोफिल के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण कौन होता है जी? मैग्नीशियम होता है फ्रेंड्स। 20 नंबर क्वेश्चन का सी वहां पे हो जाएगा, ठीक है। 20 का सी, अब 92 का सही जवाब है, ठीक है। चलिए, और जो भी लोग फ्रेंड्स क्लास में नए हैं ना जी, क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगला क्वेश्चन, अधिकांशतः कीट किसके श्वसन करते हैं भाई? कीट किसके द्वारा सांस लेते हैं? फेफड़ा से, गलफड़ा से, वातक तंत्र से या फिर त्वचा से? कमेंट करिए तो।
जितने फ्रेंड्स अधिकतर कीट होता है मतलब किस सांस लेते हैं जी, वात तंत्र से फ्रेंड्स, ऑप्शन में यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, इसी को ट्रैकिया भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, ट्रैकिया भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुनैन किस पादप की छाल से प्राप्त होता है, बताइए 22 का आंसर क्या होगा। और फ्रेंड्स एक लाइक आप सभी को कर देना, ठीक है जी, एक लाइक आप सब लोग कर दीजिए, क्या दिक्कत है लाइक करने में, एक लाइक आप सभी को कर देना, ठीक है। चलिए, कुनैन किस पादप की छाल से प्राप्त होता है, किस से, सिनकोना से, 22 का बी हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन, सेब में पाया जाने वाला, सेब में पाया जाने वाला लाल रंग का कारण क्या होता है, कैरोटीन होता है, क्लोरोफिल होता है, एंथोसाइन या फिर लाइकोपिन। सेब में पाया जाने वाला लाल रंग, उसके पीछे कारण क्या होता है जी, तेज का आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन का आपका फ्रेंड्स पता क्या है जी, एंथोसाइन होता है फ्रेंड, 23 नंबर क्वेश्चन का सी। अगला क्वेश्चन 24, ठीक है, टमाटर में लाल रंग, टमाटर में लाल रंग किसके कारण से होता है, बताइए फ्रेंड्स आंसर क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट करता है, ठीक है, गलती नहीं होना चाहिए। बताइए टमाटर में लाल रंग किसके कारण से होता है, लाइकोपिन से होता है, लाइकोपिन से। टमाटर का लाल रंग किससे होता है जी, लाइकोपिन से होता है। 24 का डी, साइना का सही है, प्रियांशी का सही जवाब है, आरिफ का सही आंसर है, ठीक है जी, यहाँ पे डी हो जाए, सौरभ का भी सही जवाब है। अगला, सहतूत के फल, सहतूत के फल का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, कमेंट करिए आंसर क्या होगा। सहतूत के फल का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन का ए है जी, ठीक है, सोरोसिस होता है, सोरोसिस ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।